बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो द सेम प्रोसीजर यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने जो टारगेट मेटल होता है, मतलब जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, उस मेटल को टारगेट मेटल कहते हैं, या द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ कॉल्ड टारगेट मेटल। ठीक है, द टारगेट मेटल इज़ क्लीन्ड विद कास्टिक सोडा, यानी NaOH की बात कर रहे हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कास्टिक मीन्स कि ये कोरोजन कास्ट करता है ना, आपके स्किन को ये कोरोड करता है। अगर आप इसको हाथ पे आपके ये डल जाता है तो आपके स्किन को ये ख़राब कर सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये जो कास्टिक सोडा है NaOH, उसको आप उसके साथ आपने टारगेट मेटल को क्लीन करना है, फिर उसको एसिड के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, और एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद हमने फिर इसको ऑयल या ग्रीस अगर इसके ऊपर पड़ा हुआ हो तो उसके हमने ये मतलब साफ़ हो जाएगा एसिड के साथ। ठीक है, मतलब कि एसिड उसको उन ऑयल या ग्रीस को या जो रस्ट वगैरह होता है उनको वो साफ़ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको वॉश करना है वाटर के साथ, ताकि अगर कोई एसिड या कास्टिक सोडा इसके ऊपर पड़ा है तो वो भी वॉश आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, और सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है, यानी हमने टिन के एक प्योर टिन के एक शीट को लेना है, एक रॉड को लेना है या एक बार को लेना है, और उसको हमने एनोड बनाना है। इसी तरह से जो टारगेट मेटल हमने कास्टिक सोडा और एसिड के साथ साफ किया और रस्ट और ऑयल और ग्रीसेस जो है वो रिमूव कर दिए हुए, फिर पानी के साथ उसको धो दिया हुआ है, मतलब कि साफ़ किया हुआ है ताकि एसिड और सोडा उस पर ना रहें। उसको हमने फिर कैथोड बनाना है। क्या बनाना है? कैथोड, मतलब कि उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच करना है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले जो टारगेट मेटल होता है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है टिन की, उसको हमने साफ़ करना है विद कास्टिक सोडा, फिर उसको ट्रीट करना है विद एसिड, ताकि आपके पास ये दो ट्रीटमेंट जो है मतलब ट्रीटमेंट विद कास्टिक सोडा एंड एसिड्स, ये क्या करते हैं कि ये उनसे जो रस्ट वगैरह होता है, उस पर जंग वगैरह लगा होता है या उस पर अगर ऑयल या ग्रीस लगे हुए है तो वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए उससे। ठीक है, रिमूव हो जाएगा उससे। फिर हमने इन एसिड्स और वो ये जो कास्टिक सोडा है इसको रिमूव करने के लिए, इसको वॉश आउट करने के लिए हम इसको फिर धोते हैं पानी के साथ। मतलब कि एसिड जो है और ये कास्टिक सोडा ये रस्ट ऑयल और ग्रीसेस को रिमूव कर लेता है, और फिर इन एसिड और सोडा को रिमूव करने के लिए हम फिर उसको वाटर के साथ पूरी तरह से धो देते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हुए ये चेंज लाना है, जिस चेंज को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की एक तह चढ़ जाएगी। ठीक है, फिर इन दिस प्रोसेस प्योर पीस ऑफ टिन जो है वो आपके पास एक्ट एज ए नोड करेगा, मतलब कोई एनोड की तरह एक्ट करेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना होता है उसको उसकी एक प्योर सैंपल हमने लेनी होती है रॉड या शीट की शक्ल में। ठीक है, और फिर उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना होता है हमने, मतलब कनेक्ट करना होता है, जिससे वो एनोड बन जाएगा। फिर हमने इसको डिप करना है सोडियम स्टनेट। सोडियम स्टनेट आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब कि इसको ये जो टिन है, प्योर पीस ऑफ टिन है आपके पास रॉड या शीट की शक्ल में, इसको हमने सोडियम स्टनेट के सोल्यूशन में डिप करना है। ठीक है, अब सोडियम स्टनेट जो है ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पे मतलब रोल इसका इलेक्ट्रोलाइट का है। ठीक है, किसका रोल है? इसका इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, ये है आपके पास सोडियम स्टनेट का फार्मूला। इन्हें 2SnO3.3:O, ये .3:O मैंने आपको बताया था, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सोडियम स्टनेट जब क्रिस्टल्स बनाता है तो वो अपने साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ मतलब रख रहा होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म आपके पास है, तो सोडियम स्टनेट को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर कैथोड जो है इज़ द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड विद, मतलब जिसको हमने साफ किया हुआ है उस चीज़ को हमने कैथोड बनाना है, जिसको हमने टिन के साथ कवर करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है। ठीक है, तो वो उसको हमने कैथोड बनाना है बाय कनेक्टिंग इट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सेल द एनोड स्टार्ट्स डिजॉल्विंग एंड कन्वर्टेड इनटू Sn+2। ठीक है, जो एनोड होगा वो 10 आयंस की शक्ल में
क्या हो जाएगा, 10 आयंस की शक्ल में ऐड होगा इन सोल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूशन में पहले से 10 मौजूद भी होता है आपके पास सोडियम स्टेनेट की शक्ल में, ठीक है। ये सोडियम स्टेनेट जब आयोनाइज होता है तो आपके पास इस तरह से ये बन जाते हैं। देखिए सोडियम स्टेनेट Na2SnO3 जो कि H2O में हमने डाला हुआ है, तो इससे NaOH बनता है प्लस 10 आयंस बनते हैं। ये 10 आयन जो होते हैं आपके पास, ये फिर क्या करते हैं कि ये जब हम चार्ज स्टार्ट करते हैं, करंट स्टार्ट करते हैं, तो ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पर इसका रेजिस्टेंस आयन मौजूद है Sn+2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब हम करंट स्टार्ट करेंगे तो वो चूंकि उस पर प्लस चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड की तरफ जाके वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मतलब ये जो 10+2 है ये ख़त्म हो जाएगा चार्ज से, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सोल्यूशन में 10 की मकदार कम हो जाएगी ये Sn+2 आयंस की, और यहाँ से एनोड से फिर 10 जो है वो ऐड होता जाएगा। इसी तरह से ये ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा जाके डिपॉजिट होगा, फिर ऐड होगा, डिपॉजिट होगा यहाँ पे। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक आपके पास एक लेयर इस पे कवर नहीं हो जाता, इस पे चढ़ नहीं जाता। जब पूरा लेयर चढ़ जाता है तो आप, जब पूरा लेयर चढ़ जाएगा तो आपने इसको निकाल के फिर खुश करके ड्राई ड्राई करके आपने क्लीन करके इसको मतलब रख देना है। जिस भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो तो ये अब उस काबिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो प्रोसेस के आपने ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि जो टारगेट मेटल है उस टारगेट मेटल को आपने क्लीन करना है विद कास्टिक सोडा, आपने उसको वॉश करना है, फिर उसके बाद एसिड के साथ उसको ट्रीट करना है। इन दो ट्रीटमेंट्स के बाद आपके पास जो रस्ट होगा, जो ऑयल्स होंगे, जो ग्रीस उस पर लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको वाटर के साथ पूरी तरह से धो देना है। इससे क्या होगा कि जो एसिड और कास्टिक सोडा उसके ऊपर लगा हुआ है वो भी धुल जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको कैथोड बनाना है, मतलब कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है थ्रू अ वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो टिन का एक शीट लेना है प्योर फॉर्म में, ठीक है, और या एक रॉड लेना है उसका, और उसको आपने एज अ एनोड आपने उसको यूज़ करना है, मतलब कि उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा दैट इज सोडियम स्टेनेट, और उसका फार्मूला हमने पढ़ा कि Na2SnO3.3H2O, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म है आपके पास। जब ये आयोनाइज होता है तो आपके पास NaOH प्लस Sn+2 आयंस बनते हैं। Sn+2 आयंस यहाँ पे सोल्यूशन में मौजूद होते हैं। जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो Sn+2 आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो Sn मेटालिक Sn में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक आपके पास पूरा लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो जाता। जब पूरा लेयर डिपॉजिट हो जाएगा तो आपने इसको निकाल के क्लीन करके वॉश करके आपने इसको जिस काम के लिए भी यूज़ करना है अब ये उस काबिल है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये प्रोसेस होगा। आप देखिए रिएक्शंस यहाँ पे जो हो रहे हैं वो आपको बताए गए हैं कि एनोड पे क्या होगा। एनोड पे आपके पास जो टिन है वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Sn+2 आयन बनाएगा और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से बैटरी के थ्रू यहाँ पे कैथोड पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर कैथोड पे आके जो Sn+2 आयन सोल्यूशन में होता है वो कैथोड की तरफ आया होता है, तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो Sn+2 आयन से वो कन्वर्ट हो जाएगा Sn में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस मीन के सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटालिक फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, एक ही हो, एक्वस का मतलब होता है कि पानी में हल हुआ है, और ये जो है आपके पास इसका मतलब है कि सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, ये जो Sn यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है इसको फिर आपने निकाल के ये लेयर जो जिस चीज़ पे आपने टिन की कोटिंग कर दी है इसको निकाल के आपने क्लीन करके ड्राई करके आप अपनी जिस भी यूज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। देखिए ये स्ट्रिप ऑफ मेटल है, टिन मेटल, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल है, मतलब कि हमने ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है, इसको हमने एनोड बनाया हुआ है टिन को, और इसको हमने क्या बनाया हुआ है, कैथोड बनाया हुआ है। जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए टिन क्लोराइड भी लिखा हुआ है, मतलब कि आप कोई सा भी साल्ट यूज़ कर सकते हो ना, मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी साल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो SnCl4 आप यूज़ कर सकते हो जिसको हम टिन क्लोराइड कहते हैं। इसी तरह से आप कोई सा भी साल्ट यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। टिन क्लोराइड SnCl4 को कहते हैं, ठीक है, SnCl4, ठीक है। तो ये आपके पास
मतलब कि एज इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल है, तो ये यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, मतलब कि करंट जो है यहाँ पे ऐसे हम जो आयंस है वो यहाँ पे सोल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, सोल्यूशन से फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास वो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होते जाएंगे, एक लेयर इसके ऊपर बन जाएगा। और तब हमने इसको निकाल के क्लीन करके ड्राई करके अपनी पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए हमने इसको यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी लिंक है आपके पास। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ कि प्योर सिल्वर जो होता है आपके पास, जिसको हम चांदी बुलाते हैं अपने अल्फाज में, ठीक है, पश्तो में स्पिंजर बुलाते हैं ना, तो वो आपको कह रहे हैं कि प्योर सिल्वर इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इट आल्सो कॉल्ड फाइन सिल्वर, जब वो मतलब प्योर होता है तो हम इसको फाइन सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ये काफ़ी हद तक क्या होता है, मतलब रिलेटिव कहते हैं, मुआज़नतन जिसको हम कह सकते हैं, मतलब कि ये अगर हम इसको नॉर्मल सिल्वर के साथ और मेटल के साथ कंपेयर कर ले, जो जिससे जेवर वगैरह बने होते हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है बाकी मेटल से, ठीक है। तो वेरी मेलिएबल भी होता है, आपको इसको मतलब आप हिट करते हो तो ये जल्दी से फैल जाता है। मेलिएबल मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स जो होते हैं जब उनको हम स्ट्रक करते हैं तो वो फैलते हैं, शीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वो बताया जा रहा है। फिर सिल्वर एटम है वीक इंटरेक्शंस, क्योंकि आपके पास सिल्वर एटम्स के दरमियान वीक इंटरेक्शंस होते हैं और एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो यही वजह होती है कि वो जल्दी से फैल भी जाते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं कि सिल्वर टर्निशेस ख़राब हो जाता है इन एयर व्हेन इट कम्स इन कंटैक्ट विद ट्रेसेस अमाउंट ऑफ H2S एंड SO2। आपको कह रहे हैं कि सिल्वर, जब भी सिल्वर को आपके पास प्योर सिल्वर होगा, उसके आपने कोई जेवर बनाए हुए हैं या कोई बर्तन वगैरह बनाए हुए हैं, तो आपके पास जब भी वो H2S या SO2 के कांटेक्ट में आएगा, मतलब कि ऐसे एयर में आएगा कि जहाँ पे H2S या SO2 मौजूद होगा उस एयर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्निश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस रीज़न डेकोरेटिव एंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ सॉलिड सिल्वर ग्रेजुअली टर्न्स ब्लैक एंड लूज देयर शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि इसी वजह की वजह, इसी रीज़न की वजह से आपके पास, मतलब ये है कि इसी वजह से आपके पास जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिल्वर से बने होते हैं, वो ग्रेजुअली आपके पास क्या हो जाते हैं, वक्तन फ़वक्तन आपके पास ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है उसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो लूज़ कर जाती है, वो अपने मतलब वो उस तरह से शाइनी नहीं होते जिस जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको रखा होता है ना, डेकोरेशन, तो उसके शाइन की वजह से होता है ना, उसकी अट्रैक्टिव कलर की वजह से होता है, तो वो कलर उसका भी नहीं रहता क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं और उसकी शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ईजिली डैमेज, सो इट इज़ कॉमनली कम्बाइंड विद अदर मेटल्स टू प्रोड्यूस अ मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। आपको कह रहे हैं कि चूँकि सॉफ्ट है तो डैमेज भी जल्दी से हो जाता है, टूट जाता है आपके पास, तो इसी वजह से इसको दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन करके, इससे अगर आपने मुफीद या फ़ायदेमंद चीज़ें बनानी होती है, आपने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि बहुत टाइम के लिए चले, तो आप क्या करते हो कि आप सिल्वर को दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करके फिर उससे चीज़ें बनाते हो, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज एलाइज, जो सिल्वर की दूसरे मेटल के साथ जो एलाइज बनते हैं, जो कम्बिनेशंस बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं, तो उनमें सबसे जो पॉपुलर है आपके पास वो है आपके पास इट्स एलाई, जिसको हम स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं, ठीक है। एंड विच कंसिस्ट ऑफ 92.5% सिल्वर होता है उसमें और 7.5% कॉपर होता है उसमें, ठीक है। स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं उसको, और उसमें क्या होता है, 92.5% सिल्वर होता है एंड 7.5% कॉपर होता है। स्टर्लिंग के लफ्ज़ी मानी आपके पास है मायारी या उम्दा, ठीक है, या खालिस जिसको हम कहते हैं। तो सिल्वर को मायारी तब कहते हैं, मतलब कि आप इसको यूज़ करते हो, ये जो ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होती है, तो स्टर्लिंग सिल्वर आपको कह रहे हैं कि वो पाइन या मायारी या उम्दा जिसको हम कहते हैं, तो वो तब होता है जब उसकी हम एलाई बनाते हैं विद कॉपर, ठीक है। एंड देट इज़ 92.5% सिल्वर होता है जिसमें, और 7.5% उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन है जिसको हम स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं, और ये सिल्वर के यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है। आपको क्या बताया गया कि प्योर सिल्वर जो होता है वो सॉफ्ट होता है और जल्दी से ख़राब भी हो जाता है, ठीक है, और मेलिएबल होता है, मतलब कि जल्दी से फैल भी जाता है। तो सिल्वर क्या
क्यों क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसके दरमियान जो एटम्स होते हैं वो वीकली क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और अटैच्ड होते हैं और वो लूजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से जब भी वो किसी मतलब इसको हिट करते हैं तो वो मेलिएबल होते हैं, वो फैल जाते हैं जल्दी से। और दूसरी बात उसके साथ क्या है कि सिल्वर ख़राब भी होते हैं जब भी उनको ऐसी एयर मिलती है जिसमें थोड़ी सी मिकदार में भी H2S या SO2 मौजूद होगा, तो उस एयर में सिल्वर जो है वो टर्न हो जाएगा इनटू ब्लैक, ठीक है, और उसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो डेकोरेटिव यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसीलिए इस वजह से जो सिल्वर है उसके इसी वजह से सिल्वर के जो यूजेस है वो थोड़े से क्या किए जाते हैं कि अदर मेटल के साथ कंबाइन करके किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सिल्वर को हम कैसे यूज़ करते हैं, दूसरी मेटल के साथ कंबाइन करके उसकी एलाई बना के, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये जो सिल्वर की एक एलाई है मोस्ट पॉपुलर, जिसको हम कहते हैं स्टर्लिंग सिल्वर, एंड दैट इज़ सिल्वर्स एलाई विद द कॉपर, ठीक है, कंटेनिंग 92.5% सिल्वर एंड 7.5% कॉपर, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक पढ़ेंगे और क्रोमियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।